मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में एक क्लिक से ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में 181 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि को ट्रांसफर किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। जिला उपायुक्त भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने फसल क्षति का विशेष सर्वेक्षण किया था, जिसके अनुसार 18 जिलों में 2.9 लाख एकड़ में फसल की क्षति दर्ज की गई थी। आज गेहूं, सरसों और तोरिया फसलों के लिए 67,758 किसानों को 181 करोड़ रुपए की राशि क्षतिपूर्ति के माध्यम से जारी की जा रही है। ओलावृष्टि और बारिश से जो किसानों को नुकसान हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि 31 मई तक हम हर हालत में किसानों का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा उनको दे देंगे। और आज 181 करोड़ रुपए लगभग 68,000 किसानों के खाते में एक क्लिक से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहुंचा दीजिए। ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम है कि जब अनाउंस किया तभी वो पैसा चला गया, जिसमें सरसों, गेहूं और तोरिया इन 3 फसलों का मुख्यतः ये मुआवजा था। महेंद्रगढ़ जिले को इसमें अधिकतम मिला है, लगभग 67 करोड़ रुपए के आसपास का है। ऐसे दादरी को जहां जहां जिस प्रकार का नुकसान हुआ, जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर, और इतनी तेजी से लोगों को, किसानों को फसलों का जो नुकसान होता है वो पहुंचाने वाले पहले मुख्यमंत्री है। मुझे याद है जब हमारी सरकार आई थी, हुड्डा साहब के समय का सालों से अटका वो मुआवजा जो किसान मांग रहे थे, वो भी आकर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने दिया था। तो ये क्रांतिकारी कदम है किसानों को मजबूत करने का, किसानों को सबल करने का मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा। अंबाला में उपचुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी को लेकर सभी पार्टियों में बैठक का दौर भी चल रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी की ओर से अंबाला में कांग्रेस कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर की अध्यक्षता में कुमारी शैलजा के निवास स्थान पर मीटिंग की गई, जिसमें अंबाला शहर और अंबाला कैंट के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मीटिंग में आने वाले चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं को कुछ अहम बातें बताई गई। इस मौके पर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी की ओर से विरोध किए जाने पर भी कहा कि राहुल गांधी जो कुछ कहते हैं आने वाले समय में वो सच साबित होता है। बाई इलेक्शन की तैयारी है। उसके साथ साथ अब ये चुनावी दौर है, उसके बाद फिर दोबारा से चुनाव है, लोकसभा का, विधानसभा का, तो उसकी तैयारी है। बाई इलेक्शन कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। सभी साथियों से सलाह मशवरा हो रहा है और डोर टू डोर पार्टी ने प्रोग्राम बना लिया और जा रहे हैं सभी साथी। क्या कुछ मुद्दे लेके चुनाव कांग्रेस? मुद्दे तो सबसे बड़े मुद्दा यही है कि बीजेपी को लोग हटाना चाहते हैं। आज महंगाई का हाल देख लो, आज आप फैमिली आईडी की बात कर लो, आज किसानों की बात करो, कर्मचारियों की बात करो, पंचायतों की बात करो। पंचायतें 2 साल तक बनाई नहीं और अब बनाई, उसके बाद वो धरने पे बैठे। और खिलाड़ियों का तो सभी सम्मान करते हैं। हमारी महिला खिलाड़ियों के साथ जो हो रहा है हालात आप सबके सामने। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल भिजवा दिया। वहीं घायल को इलाज के लिए सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवा दिया।
पुलिस जांच अधिकारी सुखबीर सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान मूल रूप से बिहार के रहने वाले सीताराम के रूप में हुई है। सीताराम बहादुरगढ़ की एक रबड़ फैक्ट्री में गाड़ी पर सहायक का काम करता था। वह आज गाड़ी में सवार होकर भिवाड़ी से खारखौदा की तरफ जा रहा था। उसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक सड़क पर लेन चेंज कर ली, जिसकी वजह से आइसर कैंटर ट्रक से टकरा गया और सीताराम की मौके पर ही मौत हो गई। तो जो आज सुबह एक कैंटर चालक अपनी कैंटर को लिए हुए केएमपी हाईवे से जा रहा था, उसके साथ में एक लेबर वाला लड़का भी बैठा था। जब वो सोरखेड़ी के पास केएमपी पर पहुंचा तो वहां पर एक केएमपी पर बिना पार्किंग के ट्रक जो अपना हाईवा खड़ा था और ना ही कोई इंडिकेटर वगैरह दे रहा था। जो उसमें उसकी कैंटर की टक्कर लगी, जिसमें चोट वहीं पहलवानों के समर्थन में झज्जर की सड़कों पर किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान संगठन से जुड़े लोगों ने आरोपी बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान खिलाड़ियों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने की मांग की गई। इतना ही नहीं, पहलवानों को जंतर मंतर पर धरना देने की परमिशन देने की मांग उठाई गई। इसके साथ ही हरियाणा में जूनियर महिला कोच से छेड़छाड़ के आरोपी मंत्री संदीप सिंह को भी बर्खास्त करने की मांग की गई। सरकार महिलाओं के प्रति असंवेदनशील है। जिस तरीके से हरियाणा सरकार संदीप सिंह के मामले में इनका ढुलमुल रवैया रहा और केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का जिस तरीके से इस मामले के अंदर, जो कि हिंदुस्तान के आम आदमी की आत्मा और मन जो है इतना दुखी है। जिस दिन गंगा घाट के ऊपर अस्थिरों की तरह बहाने के लिए गए तो पूरा देश रो पड़ा था। पूरे देश के अंदर आंखों के अंदर आंसू आ चुके थे। ये तो आज हमारी मुख्य 4 मांगे हैं। नंबर 1, बृजभूषण को गिरफ्तार करो। नंबर 2, संदीप सिंह जो हरियाणा मंत्री है उसको गिरफ्तार करो। नंबर 3, पहलवानों पर जो केस बनाए गए हैं उनको रद्द करो और जंतर मंतर पर बैठने की अनुमति दो। ये 4 मुख्य मांग है। तो खिलाड़ी अपने मेडल गंगा में बहाने के लिए तैयार है। वो तो यमुनानगर में आज 15 जन संगठनों एवं ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों ने जिला सचिवालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठनों के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त से मौके पर आकर ज्ञापन लेने का अनुरोध किया। जब उपायुक्त लोगों के बीच नहीं पहुंचे तो भारी संख्या में किसान जिला सचिवालय की ओर चल दिए। इस दौरान जिला सचिवालय पर भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसान धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ गए। इस दौरान यमुनानगर के उपायुक्त सचिवालय में ही किसानों के बीच पहुंचे और उनसे ज्ञापन लिया। आज जिला यमुनानगर के सभी ट्रेड यूनियन, सभी किसान संगठन, सभी सामाजिक संगठन यहाँ पर पहलवानों के समर्थन में एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम डीसी साहब को देने के लिए आए। जो हमारी महिला खिलाड़ियों के साथ 28 तारीख को अन्याय हुआ और जो 1 महीने से भी लंबे समय से जाने पर बैठी रही, आज तक उस दोषी मंत्री की गिरफ्तारी नहीं हुई, उसके विरोध में प्रदर्शन किया गया और यहाँ पर हम डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी डीसी साहब ज्ञापन लेने के लिए आए।
फरीदाबाद के रिवाजपुर इलाके में बीती रात मकान तोड़े जाने के डर से एक 15 वर्षीय किशोर ने घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिवार का आरोप है कि इलाके में डंपिंग ग्राउंड बनाया जाना है, जिसके लिए प्रशासन ने आसपास के मकानों को तोड़ दिया है और नोटिस दिया है। यह बच्चा इसी बात से डरा हुआ था उसका मकान न टूट जाए, इसी के चलते बच्चे ने आत्महत्या कर ली। एक 1.5 महीने से न लगभग धरना प्रदर्शन चल रही है कूड़े के डंपिंग लगाने के बारे में। हाँ जी, मैं उनकी मौसी हूँ। अच्छा। तो 1.5 महीने से लगभग कूड़े की डंपिंग डालने की प्रदर्शन चल रही है, लेकिन हम लोग विरोध में धरना चला रहे हैं उसको, ठीक है। तो बच्चे को बहुत सदमा लग गया, जैसे डेली आके उनको धमकाना, नोटिस चिपकाना, जेसीबी लाके धमकाना कि तुम्हारे घर तोड़ेंगे, नहीं तो यहाँ पे कूड़ेदान बनाने दो। अच्छा, ऐसा प्रशासन धमकी दे रहा है। बच्चे को सदमा लग गया है, गरीब माँ बाप है। रिवाजपुर में कल से हमको एक अजय नाम के लड़के ने, जिसकी एज 15 साल की, उसने अपने घर में सुसाइड कर लिया। तो उसका पोस्टमार्टम हो रहा है, दरखास्त उन्होंने दे दी है, जाँच करें। क्यों कारण सामने आए हों, कोई क्या वजह? अभी उन्होंने जो दरखास्त में उन्होंने तो ये लिखा है कि इसने सुसाइड कर लिया, कारणों का भी पता नहीं है, लेकिन जांच करेंगे, कारणों का पता नहीं। और जब ये स्टार्टिंग में ही जब पूरा के घर बनने वाला था तो तब से ही नगर निगम वाले नोटिस भी दिया, मकान तोड़ने के नोटिस भी आ रहे हैं। मतलब कि 2 बार नोटिस आ चुके हैं और हर कोई बहुत डरे हुए थे। और कल जब ये बात कल की है, जब मेरे भाई जब ये कल सुसाइड किया था ना, तो कल ही की बात है। मम्मी से बोला था कि मम्मी अगर मैं मर जाऊंगा ना तो सब ठीक हो जाएगा, गांव कॉलोनी बच जाएंगे। ये लड़का जो है ना, जैसे नोटिस लगे हैं नगर निगम के, तो पूरी कॉलोनी ही बहुत ज्यादा दुखी है कि भाई हमारे मकान जैसे तैसे करके इन लोगों ने मकान बनाए हैं और अब इनके मकान टूट जाएंगे तो इनका क्या होगा जी। तो इन लोगों ने 2 दिन पहले नगर निगम ऑफिस आके कमिश्नर साहब दैया को भी अपना वो दिया है ज्ञापन के, जी हम गरीब आदमी हैं, अगर हमारी कॉलोनी टूट जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। तो उसके वजह से सारा ही माहौल वहाँ का बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और नगर निगम की तोड़फोड़ जो थी वो कल की डेट में इनको दे रखा था डेट, तो उस वजह से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उसी डर के कारण इस लड़के ने ये गलत कदम उठा लिया। फरीदाबाद की सेक्टर 3 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक मकान में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गए। बताया जा रहा है कि मकान में रहने वाली मां बेटी सुबह पूजा करके काम पर गई थी। घर के मंदिर में लगी धूप बत्ती की वजह से घर में आग लग गई। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन लोगों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड देरी से पहुंची। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, विधायक बीबी बत्रा, गीता भुक्कल समेत कई कांग्रेसी विधायक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस 4 जून को रोहतक में कबीर जयंती पर कार्यक्रम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 25 जून की बजाय अब 9 जुलाई को भिवानी में विपक्ष आपके समक्ष का कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। देखा बहुत सारे आप अखबारों में पढ़ा होगा कि सरकार ने जो हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया है, उसमें सरकार ने माना है कि प्रदेश के 538 स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, 1047 स्कूलों में लड़कों के लिए टॉयलेट नहीं है, 131 स्कूलों में पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है, 236 स्कूलों में बिजली कनेक्शन तक नहीं है। प्रदेश के 321 स्कूल ऐसे हैं जहां 4 दीवारी नहीं है।
और 8,240 जो है क्लासरूम जो नहीं है, और जहां 5,630 अन्य कमरों की जरूरत है। 8,000 जो है क्लासरूम की कमी है। स्कूल में सारी कमी पूरी करने के लिए 1784 करोड़ रुपए का बजट मांगा गया, और सरकार ने 2023-24 के लिए सिर्फ 424 करोड़ बजट दिया है, यानी 1360 करोड़ कम बजट दिया है। तो शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं है। जो बजट भी दिया जाता है वो पूरा इस्तेमाल नहीं होता। ये एजुकेशन इसका हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है इनका। और रिक्रूटमेंट हमने बताया आपका, रिक्रूटमेंट की एजेंसी में तो जैसे मैंने कहा आपका HPSC सेंटर सर्जन रिक्रूटमेंट और 2021 में कैंसिल हुए, स्कैम अनर्थ हुआ था HP ऑफिस में। तो कुछ आंसर कुछ चेंज मिली गई थी। तो ये सारी बातें देखकर हर बार ये कहते हैं अभी HPSC जो है कमीशन डिसॉल्व होना चाहिए। ये एक मतलब उसका वो बन गया है, अड्डा बन गया है। उसकी कार्रवाई में भी चर्चा हुई जिस प्रकार से महिला पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए जहां खाप पंचायतें, किसान संगठनों और अन्य कई संगठनें पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं, वहीं किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में सांसद बृजभूषण के पुतले फूके जा रहे हैं। रतिया में भी भारतीय किसान यूनियन एकता उग्र ने सांसद बृजभूषण के पुतले की शहर में शव यात्रा निकाली और संजय गांधी चौक में पुतले को आग के हवाले किया। इस दौरान किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। का जो रोड प्रदर्शन किया गया रतिया संजय गांधी चौक में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की तरफ से, क्योंकि आज संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था कि पूरे देश के अंदर जो 28 मई को दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर पहलवान लड़कियों के साथ जिन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनके साथ सरकार ने दुर्व्यवहार किया, उन्हें गिरफ्तार किया, जेलों के अंदर बंद करने का काम जो सरकार कर रही है उन्हें होना ये चाहिए था कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए था जिन्होंने उनके साथ यौन शोषण किया है। कुछ प्रदर्शन पहलवान पीढ़ियां जो बृजभूषण ने उन्होंने अत्याचार किया है मोदी सरकार को पहले 40 दिनों तो दिल्ली जंतर मंतर से बैठिया थी, कोई भी कुछ नहीं किया। सबके लिए उन्होंने अपने देश की गोल्ड मैडल जितने इन्नी तैयारी की, उन्होंने भी उन्होंने लत्ता ना मार के उन्होंने परचा किया झूठा। साड़ी यही मांग है केंद्र सरकार को भी जो बृजभूषण है उससे परचा करके अंदर करो। जो नहीं करते जिन्हें भी अभी मैं अपील करदा जिन्हें भी साडे खिलाड़ी ने छोटे से लैके बड़े तक सारे इत्थे आउण ते आपां उन्हां नाल लग्गीए ते आपां बृजभूषण नूं अंदर करिए। प्रदेश के श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा कि भिवानी शहर में हनुमान गेट के पास स्थित जीतू पतित पावन पाठशाला परिसर में जेजेपी द्वारा 4 जून को संत कबीर जयंती पर प्रदेश स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में जेजेपी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और अपना संदेश देंगे। राज्य मंत्री ने हल्का तोशाम के विभिन्न गांव में जनसंपर्क अभियान कर लोगों की समस्याएं सुनी और साथ ही संत कबीर दास जयंती के लिए लोगों को निमंत्रण दिया। धानक ने गांव सुंगरपुर में अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कई गांव का दौरा किया। जो विधानसभा क्षेत्र का जो लगभग 9 गांव का दौरा है और गुरु महाराज कबीर साहब का जन्मदिवस 4 तारीख की हमारी जो रविवार की 4 तारीख को जयंती मनाने का फैसला भिवानी में जीतू पतित पावन पाठशाला में मनाने का फैसला लिया है। उसके लिए निमंत्रण देने के लिए आज अभी निगाना कला हमारा तीसरा गाँव है, यहाँ पहुंचे हैं। सभी साथियों में गुरु महाराज के प्रति काफी उत्साह है और वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूर्ण का काम करेंगे। पानी की व्यवस्था की बात है
आप इसको नोट कर लें। टोटल जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश तोशाम के गांव खानक में अज्ञात जानवरों ने पशुपालक के बाड़े में हमला कर दिया, जिसकी वजह से 27 बकरियां मौत के घाट पहुंच गई। डॉक्टरों की टीम के अनुसार बकरियों की गर्दन तोड़ी गई है, जिसके कारण उनकी मौत हुई है। बकरियों की मौत की सूचना पाकर पुलिस और वन्य प्राणी और जंतु विभाग, वन विभाग और पशु चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची। बकरियों की मौत से पशुपालक को करीबन 3 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। पशुपालक ने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। पशुपालन विभाग के एसडीओ डॉक्टर सुनील शर्मा ने बताया कि बकरियों पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया। बकरी है वो मारी गई है, तो उसके बारे में बताइए कैसे है और क्या कितना मैं 2 नुकसान बजे गया साढ़े तो मैंने पड़ी पाई से ये सवेरे में आया जी तो 27 नग मारे गए मेरे सामने 3 लाख का नुकसान। जो वेटनरी सर्जन है तो सामने कार्यरत डॉक्टर सतपाल का मेरे पास मैसेज आया कि खानक गांव में पहाड़ के जो तलहटी में जो बाड़ा बनाया हुआ था बकरियों का, उसमें किसी जंगली जानवर ने 27 बड़ी बकरियां और छोटी जो किड्स हैं उनको मिला के टोटल नंबर 27 जो है वो मार दिया है। और लगभग उनका जो प्राइमरी हमने देखा है तो वो जो अटैक हुआ है वो गर्दन पे अटैक हुआ है और गर्दन अटैक करके और 1-2 के हमने शरीर पे जो है कुछ निशान भी महसूस हुए हैं और 3-4 बकरियां ऐसी थी जिनका